ससुर जी, आज आपने मेरे जूते साफ नहीं किए हैं और घर का इतना सारा काम पेंडिंग है, आपने वो भी नहीं किया है। बर्तन के अंदर ऐसे ही पड़े हुए हैं। बेटा, मैं रोजाना ये काम नहीं कर सकता। क्या हुआ जो मैंने चंद बार कर दिया? तुम तो आदी हो गई हो कि रोजाना आपने मुझसे काम कराना है। मैं ये काम नहीं कर सकता रोज रोज। वाह 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 बाबू जी, आपको खाना मांगते हुए तो ये चीज याद नहीं आ जाती कि मैं रोज रोज आपसे खाना मांगता हूँ। काम करते वक्त आपको याद आ जाता है कि मैं रोज काम कर रहा हूँ। बेटा, इन सब चीजों के लिए घर में मुलाजमा है तो सही, तुम मुझसे वो काम करा लिया करो। ठीक है, आज अगर आप काम नहीं करेंगे ना तो सारा दिन आज आप भूखे रहेंगे। ना करें काम। मेरे बेटे ने कहा था, बाबा हमारे पास आ जाओ, यहाँ आपको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन मेरी जिंदगी अजीरन कर दी इसने। एक लम्हे का सुकून नहीं है मुझे इस घर में। अगर कहीं जाती है तो घर को ताला लगा जाती है और मैं यहाँ बाहर चौकीदारों की तरह बैठा हूँ। हेलो, हाँ बेटा, कैसा है तू? जी अबू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, मेरी बेगम आपका ठीक से ख्याल रख रही है ना? हाँ बेटा, बहुत ख्याल रख रही है मेरा। बहुत सुकून से रखा हुआ उसने मुझे। बस अबू, मैं भी यही चाहता हूँ कि इस उम्र में आप सुकून करें और आपके लिए सुकून ही बेहतर है। हाँ हाँ बेटा, मैं बहुत सुकून से हूँ। बेड पे लेटा हुआ हूँ, एसी चल रहा है, हर चीज मेरे पास वाफिर मिकदार में है। चलो चलो ठीक है अबू, बस आप खुश रहें। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने बेटे को याद कीजिएगा। क्या बताऊँ मैं अपने बेटे को? अब मैं बहू की बुराई करते हुए भला अच्छा लगता हूँ? चलो शुक्र है मेरे अब्बू सुकून में तो हैं। अब जाके कहीं मेरे दिल को तसल्ली हुई। ससुर जी, मेरी दोस्त की जूती टूट गई है, जरा जाकर इसकी जूती तो बनवा लाएं। बेचारी घर कैसे जाएगी, उसे तकलीफ होगी। बेटा, ये काम मेरा थोड़ी है जो तुम मुझे बता रही हो। मैं तो यहाँ सुकून के लिए आया हूँ। सुकून के दिन अब आप तक चले गए हैं। जाओ, जाकर मेरी दोस्त की जूती बनवा कर लाओ। अगर यहाँ रहना है ना तो ये सारे काम करने पड़ेंगे। अरे यार रहने दो, वैसे भी देखने में उनकी तबीयत ठीक नहीं लगी, तो क्यों जोर जबरदस्ती कर रही हो? अरे तुम्हें नहीं पता इनका, ये काम से बचने के लिए ऐसे ही बहाने करते हैं, कामचोर। अरे बेटा, तुम्हें इज्जत करना किसी ने नहीं सिखाया। कम से कम यही सोच लो कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ और ससुर बाप की जगह होता है। कोई काम करने से पहले ये सोच लिया करो कि मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। देखें, मेरे बाप तक मत जाएं। मेरे दोस्त की जूती बनवानी है तो बनवाएं, वरना आज रात आपका बिस्तर बाहर लग जाएगा। अच्छा बेटा, जा तुम। लाओ दो इनको जूती और जल्दी वापस आना। यार, तुम अपने ससुर से ऐसा भी हेल्प करती हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे ये हैं ही ऐसे, पता नहीं कहाँ से टपक गए हैं। वो बीमारी की आज का। मेरे दोस्त आ रहे हैं आज शाम में। घर का काम खत्म करो, घर की साफ सफाई करो और फिर जाकर बाजार से कुछ अच्छा सा खाने को लेकर आओ। उन्हें घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा, कल से मेरी तबीयत शदीद खराब है और तुम मुझे काम का कह रही हो। मैं कैसे जाऊँ? रास्ते में कहीं मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं गिर गया तो फिर क्या होगा? अरे गिरोगे ही ना, मरोगे तो नहीं। जाते हो कि तुम्हें धक्के मार के निकालूं मैं? वाह वाह, बहुत अच्छे से तुम मेरे अब्बू की खिदमत कर रही हो और उन्हें सुकून दे रही हो। यही सब सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? मेरे अब्बू ने मुझे सब कुछ फोन पर बता दिया था। बीवी मेरे साथ मुसलसल नारवार सलूक कर रही है। क्या? आप तो कहते थे कि मैं बड़े आराम से रहता हूँ, सुकून में रहता हूँ। बेटा, मेरे दिल गवारा नहीं कर रहा था कि मैं तुमसे अपनी बहू की शिकायत करूं, लेकिन मजबूर होकर मुझे आज ये सब कुछ बताना पड़ा। अच्छा अब्बू, अभी तो मैं दूर हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। आप कुछ दिन सब्र करें, मैं आ जाऊँगा घर। बेटा,
हाँ तू ठीक कह रहा है, अब तू मेरे मरने के बाद ही आना। इससे पहले तो तेरे पास फुर्सत ही नहीं है मेरे पास आने के लिए। ओ लगता है फोन भी कट गया। तुम अपने माँ बाप से ये तरबियत लेकर आई हो कि दूसरों के माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया जाए। तुम्हारी आसानी के लिए मैंने तुम्हें नौकर रख कर दिया है, फिर भी तुम मेरे अब्बू से नौकरों जैसा काम लेती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तो तुम्हें पढ़ी लिखी और समझदार लड़की समझता था, लेकिन तुम। अब्बू, अगर मुझे पता होता आपके साथ ऐसा सलूक होगा तो मैं कभी भी आपको इधर नहीं छोड़ता। अब आप मेरे साथ चलें, बस अब आप वहीं रहेंगे जहां मैं रहूंगा, और तुम अपने माँ बाप के घर वापस चली जाओ। तुम्हारा तो मैं बाद में सोचूंगा कि क्या करना है। आए अब्बू, आप मेरे साथ चलें। अरे नहीं नहीं बेटा, ये मेरी बेटी है, इससे गलती हो गई तो क्या हुआ, इंसान है, खता का पुतला है, उसे माफ़ कर देना चाहिए। इंशाल्लाह हम सब मिलकर रहेंगे और एक साथ रहेंगे। देखा, इतना सब होने के बावजूद भी वो तुम्हारी साइड ले रहे हैं। बस अब तुम्हें इन्हें अपने बाप का मकाम देना है, और वो इंसान हमेशा कामयाब होता है जिसके सर पर बाप का साया और बड़ों की दुआएं होती हैं। अब्बा, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं।